तो किसान भाइयों, आजकल आप नैनो यूरिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि हर जगह नैनो यूरिया की ही चर्चाएं चल रही है। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम नैनो यूरिया के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसे कि नैनो यूरिया क्या है और क्या हमारे दानेदार यूरिया के मुकाबले में नैनो यूरिया काम करेगा, इसकी कीमत क्या है, मार्केट में कब तक आपको मिल जाएगा और किस कंपनी ने इसको बनाया है, किस तरीके से रिसर्च कराया है और नैनो का मतलब क्या होता है। और हमारे दानेदार यूरिया से हम नैनो यूरिया को थोड़ी तुलना भी करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी कमियां क्या है। सारी बात हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस नैनो यूरिया को बनाया किस कंपनी ने। तो हमारे भारत की ही एक स्वदेशी कंपनी है जिसका की नाम है इफको, जिसको कि आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी है। तो इस इफको कंपनी ने ही इस नैनो यूरिया को बनाया गया है और NVRC जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इफको कल्लू गुजरात के जो वैज्ञानिक है, उन्होंने नैनो यूरिया को रिसर्च किया है और फिर इफको कंपनी ने इसको बनाया है। तो काफ़ी सारे किसान भाइयों की फसल पर इसको पहले प्रयोग किया गया था, जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं और फिर प्रयोग के बाद ही यह आगे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। तो मार्केट में ये जल्द ही आने वाला है। वीडियो के अंत में हम इसकी प्राइस भी जानेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर नैनो यूरिया के फ़ायदे क्या है। नैनो यूरिया का जब हम हमारी फसलों पर उपयोग करेंगे तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो ये नैनो यूरिया, नैनो का अर्थ सबसे पहले तो हम समझते हैं। तो नैनो का अर्थ तो आपको वैसे भी पता ही होगा कि नैनो का मतलब होता है कि काफ़ी बड़ी चीज़ को काफ़ी छोटा बना देना। यानी कि जो हम 40 किलो की यूरिया का साइज़ अगर आप देखेंगे तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और अगर आप बॉटल का साइज़ देखते हैं तो काफ़ी छोटा होता है। तो नैनो का मतलब यही होता है कि किसी बड़ी चीज़ को हज़ारों भागों में बांट कर उसको छोटा बना देना। तो इस तरीके से यह यूरिया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि नैनो यूरिया क्या है। तो अगर हम फ़ायदों की बात करें तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे किसान को होने वाले हैं। जैसे कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि ये किसान के लिए, पर्यावरण के लिए और हमारी जो फसल है, तीनों के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। जैसे कि अगर हम दानेदार यूरिया का उपयोग करते हैं तो उससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, वायु भी प्रदूषित होती है। उसी के साथ साथ जो हमारी हेल्थ है उस पर भी इसका कुछ असर पड़ता है। अब कैसे पड़ता है वो तो आप जानते ही होंगे। जैसे कि अगर हम फसल में जब दानेदार यूरिया का उपयोग करते हैं तो फसल को ये 60% मिलता है, 40% वायु में उड़ जाता है या हवा में घुल जाता है। या फिर हम इसका जब छिड़काव फसल में करते हैं और छिड़काव करने के बाद अगर तेज़ बारिश हो गई तो ये बहकर नदी नालों में भी जाता है, तो उससे भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो इसी के तरह यह हमारे लिए भी और हमारी फसल के लिए भी जो नैनो यूरिया है काफ़ी सुरक्षित है दानेदार यूरिया के मुकाबले। जब हम नैनो यूरिया का उपयोग फसल पर करेंगे तो जितना स्प्रे करेंगे तुरंत फसलों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, जिससे कि फसल नैनो यूरिया को अपनी बॉडी में स्टोर करके रख सकती है। अब नैनो यूरिया का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब आप फसल में इसको स्प्रे करते हैं तो पौधा अपने भीतर इस यूरिया को स्टोर करके रख लेता है और पौधे को जितनी ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत होती है तब पौधे को यह मिलता रहता है काफ़ी लंबे समय तक। तो सबसे बड़ा बेनिफिट का पॉइंट यही है। अब दानेदार यूरिया के मुकाबले क्या यह काम करेगा या नहीं करेगा, क्या उसके बराबर का ही काम करेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो दानेदार यूरिया का जो 40 किलो का बैग होता है उसमें जो यूरिया की मात्रा होती है वो 46% होती है और जो नैनो यूरिया की जो एक बॉटल होती है उसमें केवल 4% ही नाइट्रोजन आपको मिलता है। तो क्या वाकई में ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये तो हमें उपयोग करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो अभी तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ उसके मुकाबले ये काम कर पाएगा। किसान भाइयों, इसका उपयोग हम लगभग सभी प्रकार की फसलों में कर पाएंगे। अगर माइनस पॉइंट की बात करूं तो इसके माइनस पॉइंट ये है कि कुछ बड़ी ऐसी फसलें हैं जिसमें हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नैनो यूरिया होता है वो तरल फॉर्म में आता है और स्प्रे के माध्यम से ही फसल को दिया जाता है। जैसे कि गन्ना की फसल अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर हम उसमें स्प्रे कैसे करेंगे। मक्के की फसल जब बड़ी हो जाएगी और आपको उसमें स्प्रे करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। तो कुछ आपको बड़ी फसलों में इसका उपयोग करने में थोड़ी परेशानी आएगी। बाकी तो मुझे लगता है कि सभी फसलों में इसका उपयोग करने में फ़ायदा ही होगा।
अब हम जान लेते हैं इसका डोज, इसकी मात्रा और इसकी कीमत क्या है। और मार्केट में ये कुछ ही दिनों में उपलब्ध हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं इसकी मात्रा। तो किसान भाइयों, आप इसको 250 ml 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर उपयोग कर सकते हैं और फसल पर डाल सकते हैं। और करीब 25 ml प्रति 25 लीटर पानी के साथ मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो यह 500 ml की बॉटल आपको 200 से 250 रुपए के बीच में मिलने वाली है, जो कि अगर यूरिया के बैग के मुकाबले देखें तो थोड़ा कम ही इसकी कीमत होगी। तो अभी आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर ये दानेदार यूरिया को टक्कर देगा या नहीं देगा। लेकिन अगर मेरे अनुमान की बात करूँ तो फसल में यूरिया का स्प्रे हम दानेदार यूरिया को भी घोलकर करते हैं, जिसमें कि 46% नाइट्रोजन होती है। फिर भी स्प्रे करने के बाद उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आता है। तो वाकई में नैनो यूरिया का जब हम फसल पर स्प्रे करेंगे तो उससे इसी की तरह कुछ अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो यह कुछ मेरा थोड़ा सा अनुभव था जो मैंने आपसे शेयर किया। और अगर आपको नैनो यूरिया के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए, अगर आपको कुछ कमेंट है, सवाल है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम हर संडे को लाइव आते हैं, जिसमें आपकी कमेंट के जवाब, हफ्ते भर की जितनी भी कमेंट है सभी का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और बहुत सारे किसान भाई हमारे व्हाट्सअप नंबर या फ़ोन नंबर मांगते हैं, तो सभी को नंबर देना पॉसिबल अभी नहीं है। आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट में लिखकर छोड़ दीजिए। हर संडे को हम लाइव आकर आपके सवालों के जवाब दे देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।